हेलो एवरीवन, उम्मीद है हमें और यकीन भी है कि आप सुरक्षित होंगे, ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, जिसमें हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिमिट, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है फंक्शन की। और आज हम शुरू करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। जो बेसिकल डेफिनेशन है वही है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, उसी पे बेस्ड है। देखते हैं हम एनालिटिक फंक्शन की क्या डेफिनेशन बनती है और क्या होता है। उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड एक्स आयोटा वाई। जब हमने इससे फंक्शन अप्लाई किया एफ जेड, तो हम इसको डब्ल्यू के साथ भी लिखते हैं और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू प्लस आयोटा वी। जिस तरह इसके दो पाते एक्स और वाई क्या थे, रियल नंबर थे। और यहाँ भी जब हमने फंक्शन अप्लाई किया, जो फंक्शन की रेंज आई वो क्या आई, यू प्लस आयोटा वी। यू क्या है यहाँ पर, रियल फंक्शन है, वी क्या है, रियल फंक्शन है। या ऐसे भी कह सकते हो यू है रियल फंक्शन एक्स और वाई का, और वी भी है रियल फंक्शन एक्स और वाई का। ये है, ये इमेजिनरी पार्ट भी हम कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। तो ये है, तो डेफिनेशन है। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन होता है कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन एट ए पॉइंट जेड नोट। जेड नोट क्या है, कोई डोमेन है, हमारी कोई डोमेन है डी। डोमेन में जैसे हम रियल में करते हैं कि जैसे हमारा सेट है, कोई आर है या सेट क्या है हमारा क्यू है, वैसे ही डोमेन है। डोमेन क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, या डी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसका सबसेट भी हो सकती है, और सी भी हो सकती है। तो ये है कोई जेड नोट मीन्स कोई जनरल वेरिएबल लेके चले हम, इसको आप जेड भी लिख सकते हो चाहे आप, सिंपल। वो कहता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। डेफिनेशन क्या है, सिंपल है कि डेफिनेशन ये है, या आप यहां लिख भी सकते हो डी। डेफिनेशन ये है कि एनालिटिक फंक्शन किसको कहेंगे, कि जैसे हम करते थे कि मान लो ये कोई डोमेन है, ये कोई सेट है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है सी। ये कोई पॉइंट है जेड, ये कोई पॉइंट है, इस पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन की थी। हम इस पॉइंट पे फंक्शन को एनालिटिक कब कहेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पे एनालिटिक है। हम तब कहेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा अगर इसका नेबरहुड ड्रा किया हमने। नेबरहुड मीन जिसका रेडियस आप एप्सिलॉन ले सकते हो। ये हमने छोटा सा नेबरहुड ड्रा किया, ये तो डायग्राम हमने बड़ी बनानी पड़ती है कि वो कहता है अगर जेड पे फंक्शन एनालिटिक होगा, कोई भी जनरल पॉइंट है, अगर वो कहता है इसका जो नेबरहुड बनेगा जेड का, उस सारे नेबरहुड में भी फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक मीन्स सॉरी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हम जेड में कहेंगे फंक्शन क्या है कि एनालिटिक है, तब होगा कि फंक्शन जेड के ऊपर डिफरेंशिएबल, जेड के ऊपर तो होगा ही, साथ में जो नेबरहुड है जेड का, उसके नेबरहुड में भी सारे में वो नेबरहुड छोटे से छोटा हो, चाहे कितना भी छोटा नेबरहुड हो, उस नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, आसपास में जेड के डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि फंक्शन जेड पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। जेड मीन्स ये जेड यहाँ भी हो सकता है, हम जनरल पॉइंट की बात करें कहीं भी हो सकता है। सिंपल है ये कि जिस पॉइंट पे फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है, उस पॉइंट पे पहले तो फंक्शन खुद जिस पे प्रूव करना है उस पे डिफरेंशिएबल हो, फिर उसके आसपास उसके नेबरहुड में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। और नेबरहुड भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जैसे रियल में हम करते थे कि x की वैल्यू मान लो 2 है, 2 का नेबरहुड लेफ्ट साइड बनता था या राइट साइड, कि 2 में हमने एप्सिलॉन ऐड कर दिया, 2 में एप्सिलॉन माइनस कर दिया, ये 2 का क्या हुआ, नेबरहुड हुआ। एप्सिलॉन 0 से ग्रेटर देन है और 0 को अप्रोच करते हैं।
ये था। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नेबरहुड बनता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर टू डिमेंशनल प्लेन में हम इसको शो करते हैं, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर का नेबरहुड बनेगा वो सर्कुलर की फॉर्म में ले सकते हो आप, या आप रेक्टेंगुलर की फॉर्म में ले सकते हो। ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर में एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। और दूसरा ये कि जैसे डोमेन है डी, कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जेड पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। मान लो क्या है कि एट जेड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कि इस पे डिफरेंशिएबल ना हो जेड पे, वट क्या हो, जो हमने जेड का नेबरहुड बनाया, क्या पता इस सारे नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब क्या कहेंगे हम। देखो अगर जेड पे ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इसके आसपास भी डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन एनालिटिक है जेड पर। दूसरा, अगर ऐसा हो कि फंक्शन जेड पर तो है डिफरेंशिएबल नहीं है, बट उसके आसपास है, जो इनफाइनाइट पॉइंट हैं उसके आसपास फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जेड को हम क्या कहेंगे, तो जेड होगा उस कंडीशन में, जेड को हम कहेंगे जेड इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जेड को हम सिंगुलैरिटी कहेंगे। कौन सी? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स एक पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं, तो फंक्शन क्या है? एनालिटिक होगा, और जेड होगा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब दूसरा ये कि जैसे हमने एक पॉइंट पे फंक्शन को क्या किया था? एनालिटिक प्रूव किया था। अगर फंक्शन डोमेन के सारे पॉइंट पे ऐसा हो, सारे फंक्शन पे पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो, तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर। जैसे ही है, जैसे मान लो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन में करते थे कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस है, हो सकता है पूरी डोमेन है जो हमारी, उस पर भी फंक्शन क्या हो सकता है? कॉन्टिन्यूस हो सकता है। इसी तरह ये है, अगर सारे पॉइंट के लिए यही कंडीशन हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा पूरी की पूरी डोमेन पे। तो हम एनालिटिक फंक्शन को और क्या क्या कह सकते हैं? एनालिटिक फंक्शन को हम कह सकते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कह सकते हैं। होलोमॉर्फिक फंक्शन, अगर फंक्शन पूरी डोमेन पे एनालिटिक हो जाए तो उस फंक्शन को हम कहेंगे होलोमॉर्फिक फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन ऑन पूरी डोमेन के ऊपर, या हम कहेंगे रेगुलर, या होगा रेगुलर फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन, ये एक ही बात है। ये थी इसकी डेफिनेशन। और जैसे जैसे हम थ्योरम करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे जो जो इसकी प्रॉपर्टी आती जाएंगी। और ख़ास बात ये है कि एनालिटिक फंक्शन या कोई भी टॉपिक हो, कि अगर आप शुरू से लेक्चर देखोगे, जो इस टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर हो, सेकंड हो, सारे कॉन्टिन्यूसली आप देखना, तभी ये कंसेप्ट समझ आएगा। क्योंकि हो सकता है एक एग्जाम्पल में हम इस डेफिनेशन की एक प्रॉपर्टी यूज़ करें, दूसरे एग्जाम्पल में दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ हो, ऐसे ही हम करते रहेंगे। तो आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखना, जो इसके बाद भी आएंगे, जो एग्जाम्पल होंगे। तो अब हम अगर किसी फंक्शन को हमने प्रूव करना हो कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर फंक्शन जेड पे हमने क्या प्रूव करना है कि जेड पे फंक्शन एनालिटिक है, तो ऐसा तो हम जेड पे तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव कर सकते हैं पहले, बट जो जेड के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट है, क्या हम वो भी चेक करेंगे? जो इनफाइनाइट पॉइंट है, क्या एक एक पॉइंट पे हम चेक करते रहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। तो ऐसे हम तो प्रूव ही नहीं कर सकते कि एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा, हम दो कंडीशन डिस्कस करेंगे। कि पहली है नेसेसरी कंडीशन, जिसको हम CR इक्वेशन कहते हैं, कि अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ तो CR इक्वेशन हमेशा ही सेटिस्फाई करेगी। हम करते हैं, हम CR इक्वेशन मीन्स आप कोची रायमन इक्वेशन कहते हैं। अगर फंक्शन की सफिशिएंट कंडीशन भी है कि अगर सफिशिएंट कंडीशन होल्ड होती हो तो फंक्शन एनालिटिक है। हम सारे पॉइंट पे चेक करने की बजाय हम दो रिजल्ट डिस्कस करते हैं। पहले CR इक्वेशन, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल एनालिटिक होगा तो CR इक्वेशन हमेशा ही क्या करेगी? होल्ड करेगी। तो हम देखते हैं पहले कि CR इक्वेशन क्या होती है।